आओ रब से जन्नत मांगे, इससे आगे बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफ़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तवील्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल्हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। वक़ाल युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को बहुत सारी नियामतें दे रखी हैं। ऐसी ऐसी नियामतें दे रखी हैं जिनको हम शुमार नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं चाह करके भी। और हमारी और आपकी नज़र में जब उसकी गहराई में हम ना जाएं तो बिल्कुल छोटी नेमत लगती है, लेकिन हकीकत में उसकी कीमत उनको मालूम होती है जिनको वो चीज़ हासिल नहीं होती है। मिसाल के तौर पर आप और हम सांस को ले लें। सांस के अंदर भी ये एक नेमत हमारी नज़र में, लेकिन देखें शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये दो नेमतें हैं कि सांस का अंदर जाना ये एक नेमत है कि ये अगर अंदर गई और रुक गई तो खेल ख़त्म, और सांस का फिर बाहर आना ये एक अलग नेमत है कि बाहर आई और रुक गई तो खेल ख़त्म। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी नेमतें हमें दे रखी हैं उस पर उसका शुक्र अदा करना हम पर ज़रूरी है, लेकिन हम इंसान हैं, हमारी बिसात से बाहर है एक एक नेमत का शुक्र बजा लाना। सांस को ही अगर हम दिन भर एक मर्तबा हम लेते हैं, दो नेमतें हैं, दिन भर उसी पर अगर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें तो हम नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं पाते हैं, शुमार नहीं कर सकते हैं। दूसरे कामों को हमें छोड़ना पड़ जाएगा। ऐसे बज़ाहिर लगता है कि बहुत छोटी नेमत है, लेकिन पूरी ज़िंदगी का, हमारे चलने फिरने का, काम करने का, मस्जिद जाने का, नमाज पढ़ने, सब का दारो मदार इसी सांस पर टिका हुआ। बंद हुई तो आदमी ख़त्म यहाँ से। नहीं, इस पर भी हम अल्लाह की नेमत और उसका शुक्र अदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, हर दिन भर यही काम। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह की नेमतें तुम शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। तो शुक्र बजा लाना है तो बहुत बड़ी बात है, दूर की बात है। तो एक तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की ये नेमतें हैं, नेमतों में सबसे बड़ी नेमत बज़ाहिर देखे तो हमको नज़र आता है, लगता है कि सबसे बड़ी नेमत तो सांस का आना और जाना ही है, इसी पर ज़िंदगी टिकी हुई है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे बड़ी नेमत दे रखी है वो इससे जुदा है, वो है ईमान की नेमत।
ईमान की नेमत सबसे बड़ी नेमत है। वरना आदमी वक्त का हाकिम होता है और कोर्ट का जज होता है, प्रोफेसर होता है, प्रिंसिपल होता है, लेकिन ईमान की दौलत से वो महरूम है। बज़ाहिर देखें उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन ईमान उनको हासिल नहीं है। और वही हम हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी कीमती नेमत दे रखी है। ये ज़िंदगी 60 साल 70 साल, इसके बाद जो खेल शुरू होगा, जो ज़िंदगी शुरू होगी, वो हकीकी ज़िंदगी है, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो वो बंदा जिनको इस दुनिया में सारी नेमतें मिली लेकिन ईमान नहीं मिला, वो काबिल रहम है, उन पर रहम खाया जाए, उनके लिए दुआएं की जाए। लेकिन हमें जो नेमतें मिली हैं इसकी कदर की जाए। कदर इसलिए नहीं कि हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए, ऐसे माहौल में पैदा हुए कि हमारे माँ बाप मुसलमान थे, हम मुसलमान हो गए, बन गए, इसलिए हमें ईमान की कदर नहीं है। ईमान की कदर सहाबा किराम से पूछिए, औलिया किराम से पूछिए। ज़्यादा दूर हम न जाएं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। उनकी टक्कर किसी ऐरे गैरे से नहीं हुई, खुद अपने नाम के मुसलमान से हुई, अकबर बादशाह। उसने अपना दीन शुरू कर रखा था, दीन इलाही के नाम से। उसने क्या शामिल कर रखा था? वो भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। इस्लाम तो इसको नहीं मानता है ना। अब इस्लाम को क्या चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला की खालिस नेमत की जाए, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए। इसलिए दूसरे किसी चीज़ को शरीक करेंगे वो काबिल कबूल नहीं है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के अलावा हर चीज़ की जो है ना माफ़ कर देगा, मग़फ़िरत कर देगा, लेकिन शिर्क को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन उसने, अकबर ने इन तमाम चीज़ों को शामिल किया। जहांगीर का दौरा पाबंद सलासल कर दिया। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी के पैर में जंजीरें, बेड़ियाँ डाल दी गई और ग्वालियर के जेल में डाल दिया गया। उनसे कहा गया कि आप सजदे ताज़ीमी को जायज़ करार दीजिए। उन्होंने डट गए कि सजदे ताज़ीमी, जो हमारे लोग होते हैं जिनको नहीं मालूम है, क्या मालूम अल्लाह वालों ने इसके लिए कितनी मारें खाई हैं, लेकिन आज अनपढ़, जाहिल और गवार लोग हमारे मज़ारात और बुजुर्गान दीन के कब्रों के पास बैठ करके इन चीज़ों को जायज़ करार दे रहे हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी इतने बड़े अल्लाह वाले, वो इसी बिना पर जेल गए। दीगर चीज़ें तो थी, लेकिन उनसे मुतालबा किया गया कि सजदे ताज़ीमी, जो खबरों पर देखते हैं, सजदा करते हैं, उसको आप जायज़ करार दीजिए। उन्होंने कहा हरगिज़ जायज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर इंसान के लिए, अगर अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा जायज़ होता, किसी और के लिए सजदा जायज़ होता, तो मैं हुक्म देता हर औरत को कि अपने शौहर को सजदा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता ही बंद कर दिया। फिर कहाँ से लोग सजदा करते चले जा रहे हैं? जिसके लिए ज़्यादा दूर नहीं, मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह जेल काटे। खैर, तो अगर उनकी कुर्बानी न होती तो आज जिस सूरत में हम और आप बैठे हुए, दीन हमारे पास है, उस सूरत में हमें ये दीन न मिला होता। उनकी कुर्बानियाँ हैं इनके पीछे। फिर और इधर आ जाएं तो जब इनका अंग्रेज़ों का दौर शुरू हुआ, हज़ारों और लाखों मदारिस को मुनहदिम किया गया, मलियामेट किया गया, मिस्मार किया गया, ज़मीन दोस्त कर दिया गया। जब इनका ज़माना तवील होने लगा और मुसलमान तेज़ी से दीन से दूर होने लगे, तो फिर मदारिस का जाल बिछाया कि किसी तरह ईमान की लो इनके अंदर जलती रहे, और ईमान की लो को रोशन करने के लिए इनको अफराद मुहैया किए जाएं। तो फिर से मदारिस का जाल बिछाया गया। आज तो आप पूरे मुल्क में और एशिया भर में देख रहे हैं
ये अंग्रेज़ के टाइम पर कुछ लोगों ने शुरू किया था। कुछ लोगों ने बड़ी तकलीफ़ और मशक्क़त के बाद जिन्होंने अंग्रेज़ से जो है ना टक्कर लिया था, उन लोगों ने कि भाई हम जो उनसे लड़ रहे हैं ये अलग चीज़ है, और दीन को जो बचाना है, आम लोगों के ईमान को बचाना है, ये अलग चीज़ है। उनसे लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि फतवा दे रखा है कि अंग्रेज़ की फौज में शामिल होना हराम है। इस पर जो है गिरफ्तारी का वारंट आ जाता है। जब पूरा एक ही था, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो मेरे उस्ताद के वालिद हैं, उनको बुलाया गया वहाँ लाहौर के जेल में। अंग्रेज़ जज ने पूछा आपने इस तरह का फतवा दिया। वहाँ पर मोहम्मद अली जौहर भी थे और दीगर भी थे। हाँ हमने दिया है, आपको डर नहीं है, आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी, वरना आप इससे मुड़ जाएं फिर जाएं। उन्होंने कहा तुम्हारा जो काम है वो करो, मेरा काम जो है मैं करूँगा। पूरे कोर्ट को, अदालत को चारों तरफ से अंग्रेज़ फौज घेरे हुए है, और कोर्ट के अंदर भी उन्हीं के लोग हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उतने में जो है हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपने थैले से एक वाइट कपड़ा निकाला। जज ने पूछा ये क्या है? कहा जब मैं वहाँ से दिल्ली से चला था तो ये कपड़ा ले करके चला था। मैं कभी, ये कपड़ा जो है ये मेरा कफन है, मैं कभी मौत से डरता नहीं। मेरा जो फरीज़ा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम हर हाल में मशक्क़तें, तकलीफ़ें, मुसीबतें, आलाम बर्दाश्त करके हक़ के लिए खड़े हो गए, बातिल के ख़िलाफ़। मैं उन्हीं का फ़र्जंद हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह जो है पैरों में, कदमों में गिर गए कि हज़रत शेख आप तौरिया फरमा लें। तौरिया किसे कहते हैं हमारे बाद साथी जानते होंगे, हमने असर की तालीम में कोई ऐसा वर्ड कहते हैं जिनसे सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। मैंने कहा अगर मैं आज ये कर लूँगा तो फिर आज ही तो मौका है कि मैं बिलाल हबशी का वारिस कहलाऊँ, ज़ैद इब्ने हारिसा का वारिस कहलाऊँ। आज ही मैं मदाहनत का सबूत दे दूँ, निफाक का, मुनाफकत का सबूत दे दूँ। मेरे अंदर जो लौ जली हुई है उसी लौ को मैं दूसरों के पास मुंतकिल करना चाहता हूँ। तो इन लोगों ने बड़ी तकलीफ़ें और मसाइब और आलाम बर्दाश्त किए। उनके उस्ताद आप चले जाएं जिन्होंने मदरसे की सबसे पहली बुनियाद रखी थी अंग्रेज़ के टाइम पे। हज़रत जो उस मदरसे के सबसे पहले उस्ताद हैं हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेज़ गिरफ्तार करके लेकर के चले गए। जेल के अंदर उनको जो है गर्म सलाखों से उनको दागा जाता था। कोई दूर की बात नहीं है, अभी की बात है। हम सहाबा के टाइम पे जाएं तो लगता है कि वो लोग तो थे करने वाले, लेकिन ये तो ये अब की बात है। उनको बिल्कुल छोटे से पिंजरे में जिस तरह से कबूतर और बिल्लियों को कैद किया जाता वैसे उनका इंतकाल हुआ। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी जेल में ही थे। जब उनको छोड़ा गया तो कौन लाने गया था कोई जानता है? वेलकम करने कौन गया था कोई जानते हैं? हमें से नहीं जानते, क्योंकि हमारे को अपनी तारीख नहीं पता है ना, और कोई हमारे फ़ायदे के लिए नहीं गए थे, वो अपने फ़ायदे के लिए गए थे। और उसी मौके पर उनको बहुत बड़ा खिताब मिला था। वो कौन थे? महात्मा गांधी। मुंबई के साहिल पर उनको लेने गए थे, पिकअप करने गए थे। जब वहाँ से आने के बाद यहाँ का हाल देखा तो जब देखा कि मुसलमान और हिंदू अब एक साथ हो गए, 150 साल तक, मतलब 100-150 साल तक तो हम अकेले लड़ते रहे मुसलमान। तो हमारे जो बरादरान वतन थे ये तो बोले इनके हाथ से हुकूमत गई है ना, इनकी सल्तनत, इनको लड़ने दो। लेकिन ये बाद में जब महात्मा ये गांधी वगैरह बाहर से पढ़ कर के आए तो उनको समझ में आया कि ये तो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। तो इन लोगों ने थोड़े लोगों को साथ किया। तो उस वक्त मशवरे में ये बात आई कि देखिए हम लोग तो रहेंगे, लेकिन
हमारा कोई एक आगे होना चाहिए जिस पर सारे लोग जमा हो जाए। तो उस वक्त साइकिल पर बिठा करके उसको हमारे लोगों ने बड़ा बनाया। महात्मा का खिताब भी शेखुल हिंद ने दिया। इनका इंतकाल हुआ बाद में। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी कलकत्ते में जो है दर्स हदीस दे रहे थे, उनको बताया गया, वो आए, नहलाए धुलाए, तजीद और तकफीन सब हो गई। बाद में लोगों ने पूछा हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी से कि बतलाइए कि हम जब नहला रहे थे तो उनकी बॉडी पर, उनके जिस्म पर, उनकी कमर में ज़र्रा बराबर भी गोश्त नहीं, सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ थी और जली हुई। वजह क्या है? हज़रत शेख ने कभी बतलाया नहीं हम लोगों को। आप बतलाइए, आप तो वहाँ रहे हैं जेल में साथ में। तो रोने लगे ज़ारों कतार और फरमाया कि मेरे उस्ताद ने जेल के अंदर ही मुझ पर कसम रख दी थी कि हुसैन कभी मेरे इस जो है तकलीफ, मेरी तकलीफ को लोगों के सामने जाहिर मत करना मेरी ज़िंदगी में। तो आज चूँकि मेरे उस्ताद जा चुके हैं तो मैं बतलाता हूँ कि जब मेरे उस्ताद रात में तो वो सलाखों के अंदर बंद होते, पिंजरे के अंदर, और दिन के अंदर उनको लोहे की गर्म सलाखों से यहाँ दागा जाता, सिर्फ इस बुनियाद पर कि कह दीजिए कि अंग्रेज की फौज में शामिल होना जायज़ है। बड़ी तकलीफें और मुसीबतें उठाई ये लोग। और सबसे पहले उर्दू में जो तफसीर आई है हज़रत शेखुल हिंद की, उसी जेल के अंदर भी की गई। उसी जेल के अंदर भी बहुत सारे लोग हाफिज भी बने, इनके शागिर्द। इनका एक देख लीजिए, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, महमूद हसन नाम था। एक वक्त आया कि रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। मुझे वजह पूछी लोगों ने, लेकिन बतला नहीं रहे। 15-20 दिन हो गए कि हजरत रोते जा रहे हैं। तो उनके साथ मौलाना हुसैन अहमद मदनी और हजरत उज़ैर गुल, ये तकरीबन उधर के थे जहाँ अब जो पार्टीशन के बाद दूसरा हिस्सा बना, वहाँ दोनों ने पूछा हजरत बतलाइए आप क्यों रो रहे हैं, कोई तकलीफ है, कोई किसी ने कुछ कह दिया हो, बतलाइए। तो बोला मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मरने का डर नहीं है, मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ, मैं इस बात से डर रहा हूँ कि मेरी जो है ज़िंदगी जिस तरह से गुजरी है अल्लाह के दीन पर, और हमने पढ़ा है कि अल्लाह बिल्कुल बेनियाज है। क्या पढ़ा है? अल्लाह बिल्कुल बेनियाज है। यानी बेनियाज उसको बोलते हैं कि आप लाख उनके लिए कुछ कर लें, आपका ही फ़ायदा, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। वो चाहे तो आपको अज़ाब दे सकता है, चाहे तो आपको सवाब भी दे सकता है। अल्लाह तो बेनियाज है। मैं इस वजह से डर रहा हूँ कहीं मेरी ये नेकियां रद्द न कर दी जाएं। ये वो लोग थे सख्त हालात में भी अल्लाह के दीन को, इस्लाम के अहकाम को बिल्कुल चलाते रहे। अब ऐसा फिर हम ऐसे दौर में आए हैं, यही मदारिस इस्लामिया ही एक वाहिद किला बचा है जो इस्लाम की हिफाजत कर सकता है। मदारिस से ये मसाजिद से इस्लाम हिफाजत मुकम्मल तौर पर नहीं होगा, क्योंकि हम जुमा में एक दिन आते हैं, एक दिन के बयान से क्या होने वाला है? जहाँ काल अल्लाह काल रसूल 24 घंटा होता है, वहाँ खेत तैयार की जाती है, अल्लाह के सिपाही तैयार किए जाते हैं और फिर पूरे मुल्क में उनको फैला दिया जाता है। तो वहाँ से ये इस्लाम महफूज हो रहा है। ये इस्लाम के बड़े बड़े किले हैं कि जहाँ से इस्लाम को जो है खेप भी मिल रही है लोगों की रहनुमाई के लिए। वरना आज आप अंदलुस में चले जाएं कि एक टाइम पे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, जो बड़ी बड़ी किताबें सब उधर ही के थे, बुखारा और समरकंद के। आज चले जाएं एक भी मदरसा आपको नहीं मिलेगा। मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, चर्च में तब्दील हो गई हुई है मस्जिद। एक ज़माने तक तो वहाँ मसाजिद के ऊपर पाबंदी थी। वजह क्या थी? उन्होंने दीन से दूर कर लिया था अपने आप को। आप बगदाद में चले जाएं कि अब्बासी दौर जो था और उसके खुलाफा थे, जो मुसलमान लोग थे, इल्म का दरिया वहाँ से बहता था। लेकिन अभी चले जाएं एक भी मदरसा आपको नहीं मिलेगा। जितने मदारिस थे सब स्कूल में कन्वर्ट हो गए। किस सरकार से पैसे मिलेंगे?
पैसे मिलने के कारण जो है दीन से दूरी हो गई। सरकारी स्कूलों में या मदारिस में जो है पढ़ाई होती है, खेल और कूद होता है, बस तनख्वाह टाइम पे आती है, लेकिन उसका असर तो नस्ल पर तो पड़ेगा ना। जाहिर सी बात है, नाजायज़ कमाई हुई आप ले रहे हैं, पूरे दिन का पैसा पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा बच्चे हैं, कितने मदारिस तो ऐसे वहाँ बच्चे भी नहीं है। सरकारी मदारिस की बात कर रहा हूँ और सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। अब वो पैसा आप खा रहे हैं, उसका असर तो पड़ेगा समाज पर कि आप नाजायज़ और हराम कमाई खा रहे हैं, तो दीन से दूरी इस तरह भी हो जाती है। इसीलिए जो अब हमारे यहाँ जो ये चलाए जा रहे हैं, दुश्मनान इस्लाम को ही पता है कि जब तक ये मुल्ला और मौलवी ये मदारिस रहेंगे तब तक ईमान को, नूर ईमान को उनके अंदर से खुरच पाना मुसलमानों के अंदर से बड़ा मुश्किल है। इसीलिए अब पूरा का पूरा इनका गुरु, चाहे यहाँ के हों चाहे यूरोप के हों, कहीं के भी हो, सारे मदारिस के ऊपर टूट पड़े, मौलवियों के ऊपर टूट पड़े, उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। मदारिस में ये सब सिखाया जाता है, ये सब कहाँ सिखाया जाता है? हम तो रह के आए हैं, क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के अलावा तो कुछ नहीं है वहाँ रखा। तो आप गैरों की बातों में आकर के आप होता ये उनकी रोजी रोटी की, हमारे जो बात मुसलमान हैं उनकी बातों में आकर के खुद अपने लोगों को, अरे इनका काम क्या है, तो ये देखो अपने फ्यूचर को तबाह करने गए हुए, अपने बच्चों के फ्यूचर का इनकी फिक्र नहीं है, उनकी रोजी रोटी का कोई मसला नहीं है। वो अल्लाह तबारक व तआला उनको खिलाएगा, सारी दुनिया को खिला रहा है, उन्हें भी खिलाएगा। मसला है हमारे ईमान का, मसला है हमारे ईमान का कि अगर हमारे ईमान अंदर से ईमान चला गया तो फिर क्या बनेगा हमारा आखिरत में। एक कश्ती सवार दरिया से जा रहा था और वहीं पर एक और कश्ती जा रही थी। ये बच्चे जो है, नौजवान बच्चे पढ़ने जा रहे थे एक जगह, लेकिन वो दरिया पार करना पड़ता था। एक लड़कों को शरारत पूछती है, जब पढ़ने जाते हैं या आते हैं, कॉलेज से आते हुए, स्कूल जाते हुए, उन्होंने वो कश्ती वालों को छेड़ना चाहा, पूछा कि आपको जो है मैथ्स आता है? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं आता है। तो उसने कहा कि देन यू हैव वेस्टेड ऑफ योर लाइफ, क्या आपने तो आधी ज़िंदगी तबाह कर ली। फिर दूसरे ने पूछा आपको फिज़िक्स आता है? उन्होंने कहा हमें तो नहीं आता फिज़िक्स किसको बोलते हैं। उसने भी कहा आपने आधी ज़िंदगी तो तबाह कर ली, बर्बाद कर ली। किसी ने पूछा केमिस्ट्री आपको आती? नहीं हमें तो नहीं, आपने आधी ज़िंदगी तबाह कर ली। इसी तरह से सब ने छेड़ना शुरू किया। आखिर में बारिश शुरू हुई और दरिया के अंदर तलातुम शुरू हुआ, मौज। अब इनकी बारी थी, बेटे आप लोगों को तैरना आता है? सबों ने कहा कि हमें तो तैरना नहीं आता है, अब आप ही बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिर तो आपने अपनी तमाम ने पूरी ज़िंदगी तुम लोगों ने तबाह कर ली कि तैरना नहीं आता, कि डूब जाओगे तो कुछ बचेगा नहीं तुम्हारा। यही हाल हमारा है कि आखिरत में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ईमान बचा करके लाए हो, तब हमारा क्या बनेगा। दुनिया की फिक्र सबको है, आखिरत की फिक्र बाज को है। बस ये हम ये चाहते हैं कि दुनिया की फिक्र भी हमें आ जाए और आखिरत की भी फिक्र आ जाए। दुनिया क्या कर रही है, क्या कह रही है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ये आज से नहीं, इब्तिदाए इस्लाम तो शुरू है। कुरान में साफ साफ अल्लाह तबारक व तआला ने कहा युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये लोग तो चाहते हैं, यानी गैर लोग जो चाहते हैं, यूरोप वाले दूसरे लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कि अल्लाह के नूर को अपने फूंकों से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, लेकिन अल्लाह अपने नूर को यानी नूर इस्लाम को मुकम्मल करके रहेगा, अगरचे काफिरों को कितना ही गिरा गुजरे, बुरा लगे। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़,
वही है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ हिदायत के साथ भेजा है। क्यों भेजा है? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि तमाम के तमाम दीन पर उसको इस दीन को गालिब कर दे। ये दीन कब गालिब होगा? जब हम अपने अंदर इस्लाम को नाफिज करेंगे, जब हम इस्लाम पर चलने वाले बनेंगे। हम अपने बच्चों की असली उलूम की भी फ़िक्र करें और दीनी तालीम की भी फ़िक्र करें। हम दीनी तालीम दे रहे हैं तो दुनियावी तालीम से उनको एराज़ ना करें, उनको दुनियावी तालीम भी दिलाएं। और अगर दुनियावी तालीम दिला रहे हैं तो दीनी तालीम भी ज़रूरी। आज जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, हमारी बच्चियाँ हैं, ये वो सारे जो है गैर मुस्लिम बन रहे हैं। वजह क्या है? गलती किसकी है? गलती है कि हमने दीन की तालीम को अहमियत ही नहीं दी है। तो दीन तो जाहिर सी बात है चला जाएगा हमारे पास। हम जब तक अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, हमारे बच्चों के अंदर दीन ही नहीं, तो वो कहाँ अल्लाह अल्लाह करेंगे? जाहिर सी बात है जो उनके गैरुल्लाह दिल में होगा तो वो गैरुल्लाह की तरफ तो जाएंगे ही। तो ज़रूरत है कि हम चाहे लोग कितने ही खिलाफ चले जाएं, ये हमारा मुल्क जो है ना, ज़्यादा डरने और घबराने की बात नहीं है। हमारी वीडियो इतनी शेयर की जा रही है, बताया जा रहा है कि लग रहा है सारे मुसलमान गैर मुस्लिम बन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये आज से नहीं, जब से ये हिंदुस्तान है तब से ऐसा है कि इधर से भी लोग उधर जा रहे हैं, उधर से भी इधर आ रहे हैं। हमारी बच्चियां भी उधर जा रही हैं, उधर से भी इधर आ रही हैं। एक और गलती हमारे पास भी आई है कि अगर गैर मुस्लिम से शादी कर लेती है लड़की तो झट से फतवा दाग देते हैं हमारे वो लोग जो आलिम नहीं है, जो कुछ जानते नहीं है, तो मुर्तद हो गए। आपने उनके दिल में झांका है क्या कि अल्लाह है या नहीं है? गैर मुस्लिम से शादी करना गुनाह कबीरा है, मुर्तद हो जाना नहीं है। हम क्या कर देते हैं? गैर मुस्लिम से शादी करते तो उस घर का ही बायकाट, बच्ची का तो करते ही हैं, लेकिन घर का भी बायकाट कर देते हैं, उनके ख़ानदान वालों का को भी अलग कर देते हैं, ताकि अच्छे से तुम लोग गैर मुस्लिम बन जाओ। ये तरीका हमारा गलत है। आप उस बच्ची के दिल में झांके, अल्लाह होगा। हम एक जगह तरावी पढ़ाने गए हुए थे, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट है, तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर है। गैर मुस्लिम से शादी हुई है, 7 साल हो चुके थे, 2 बच्चे थे, दोनों का नाम मुसलमान, और रमज़ान में मेरे पास दोनों पढ़ने। आप सर्टिफिकेट देंगे ये कौन मुसलमान है या नहीं है? इसलिए अगर कभी बाय द वे ऐसा हो जाता है, बाई चांस ऐसा हो जाता है, तो आप कोशिश करें कि उनके करीब हों, उनको इस्लाम पर कायम रखें। कभी न कभी अल्लाह हिदायत देगा। ले लेना, उनको छोड़ मत दीजिए, उनको बिल्कुल अलग मत कीजिए। वो इस्लाम पर होते हैं, ये अलग बात है कि वो गुनाह कर रहे होते हैं। जैसे हम नहीं गुनाह करते हैं, हमारे लोग गुनाह नहीं करते। क्या मुसलमान तो बड़े बड़े धोखेबाज हैं, मुसलमानों में भी है, गैरों में भी है, लेकिन उनसे भी एक गुनाह हो रहा है जो बड़ा गुनाह है, लेकिन उससे इस्लाम से नहीं फिर जाती है बच्चियाँ, इस्लाम से अलग नहीं हो जाती। और ये बहुत कम तादाद में है। जहाँ हम 25 करोड़ 30 करोड़ हैं, वहाँ इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं। और हमारे यहाँ भी कितने गैर मुस्लिम हैं जो दिल में इस्लाम की मोहब्बत को बसाए फिर रहे हैं, इस्लाम की मोहब्बत को सजाए फिर रहे हैं, नहीं जाहिर कर रहे हैं। दोनों तरफ वो बच्चे, क्या मुसलमान लड़कों से गैर मुस्लिम लड़कियाँ नहीं शादी कर रही हैं? इसी तरह से हमारा ये आज से नहीं, जब से हिंदुस्तान है या हिंदुस्तान में इस्लाम आया तब से ये चालू है। इससे ज़्यादा डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, लेकिन ये उसी वक्त होता है, ये भी गुनाह कबीरा जो होता है उस वक्त होता है जब दीनी तालीम न हो घर के अंदर। हम जब दीनी तालीम का जनाजा निकाल दिए होते हैं तब गैर मुस्लिम दूल्हा हमारे घर में आएगा, और यकीनन आएगा। इसलिए दीनी तालीम की भी कोशिश करें। दूसरों के बोहतान को, इल्ज़ाम को कभी भी, ये जो वीडियो शेयर की जाती है ये भी एक ज़हनी तौर पर मुसलमानों को मुतासिर करने के लिए, क्या मुसलमान तेज़ी से उनमें दाखिल हो रहे हैं, गलत है। नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, अल्लाह का जो नूर है कुफ्र की एक्टिविटीज़ के ऊपर खंदज़न है।
मुस्कुरा रहा है। नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। ये इस्लाम फूक से नहीं बुझेगा, बस शर्त ये है कि हम भी इनको अपने कलेजे से लगाएं, अपने दिल से लगाएं, अपनी बॉडी पर नाविज करें, अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाएं। उसी का इंतज़ाम हमारे यहाँ भी है। हमने उसी को जो है इस बात को सामने रखते हुए कल से हमारे यहाँ समर कैंप शुरू होगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए जो समर कैंप, जिसमें हम मबादियात दीन की अहम बातों को, उनका अकीदा बिल्कुल पुख्ता हो जाए। बचपन में अगर कोई चीज़ अगर नक्श कर दी जाए तो वो बिल्कुल पत्थर पे जिस तरह लकीर पड़ जाती है, मिटती नहीं, उस तरह से। तो हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो भी एक नक्श हो रहा है। हम भी अपना नक्श शुरू कर दें, वो भी डिज़ाइन बन रहा है उनके दिलों पर, हम अपना डिज़ाइन भी शुरू करें, इस्लाम वाला डिज़ाइन, दीन वाला डिज़ाइन उनके दिलों पर शुरू करें कि ये अगर ईमान मजबूत रहेगा तो हमारे जाने के बाद भी ये हमारे लिए दुआएं करेंगे। तो समर कैंप में भी शामिल हो। उसके अलावा हमारे यहाँ हिफ्ज़ की भी तालीम है और मगरिब के बाद मकतब भी चलता है। आप हजरत जो चाहते हैं, हमारे पास यहाँ फॉर्म रखा हुआ है, अपने बच्चों को जो दाखिल कराना चाहते हैं दाखिल करा दें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। सुन्नत